So welcome to the second day of the Power Pack Morning Motivation. This side सनी रघुवंशी। और आज ये वीडियो उनके लिए बड़ा खास होने वाला है जो व्यक्ति कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है कुछ शुरू करने का। शुरू करते हैं एक वीडियो एक स्टोरी के माध्यम से जिसका टॉपिक होगा आज हमारा डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू टेक एन एक्शन फॉर एन स्टार्टअप। कभी भी इंतजार ना करें सही वक्त का। और ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है जिनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है मुझे कुछ करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डिटेल ऑफ टाइम और एक स्टोरी के माध्यम से जो बहुत ही इंस्पिरेशनल बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है आपके लिए और हमारे लिए। और चूंकि रिसेंटली मैंने स्टोरी को पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लगा एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव अ ग्रेट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं स्टोरी के माध्यम से। वो स्टोरी है कि एक गांव होता है और उस गांव में एक बहुत ही तपस्वी होते हैं और उस तपस्वी में से एक ऐसे तपस्वी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास भी करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी बातों को मानते भी हैं। तो एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उस गांव में अचानक बाढ़ आती है और बाढ़ कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं होती, संकेत बहुत बड़ा रहता है और उनको वो बाढ़ का डर सताने लगता है और जिसके कारण लोग वहां से बाहर जाने का रास्ता निकालते हैं। तो जिस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है वह तपस्वी उसी दिन एक पेड़ के नीचे मंदिर के पास तपस्या कर रहे होते हैं। और जब लोग बाहर जाने का तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त वो साधु तपस्या कर रहे होते हैं और पानी का लेवल धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ रहा होता है लोग डर रहे होते हैं, लोगों को रहने में बड़ा मुश्किल हो रहा होता है और लोग पहाड़ की तरफ निकलते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके के पास पहुंचाकर लोग अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। तो ऐसा सभी लोग करते हैं और लोग को भीड़ इतना ज्यादा बढ़ जाता है रास्ते में कि लोग तोड़ फान करने लगते हैं जाने के लिए। अब बात यहाँ पे ये आता है कि अगर यहाँ पे लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं तो वो साधु क्या कर रहे हैं। तो ठीक रास्ते में चलते हुए एक व्यक्ति देखते हैं कि साधु महाराज अभी भी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे हालात में कर रहे हैं, इनको कोई क्यों नहीं बोल रहा है और ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो वो व्यक्ति सोचता है कि अगर ये व्यक्ति यहीं पे बैठे रहे तो ये तो चल बसेंगे, मतलब इनकी तो प्राण संकट में पड़ेगी, तो क्यों ना हम ही जाकर बोलते हैं। और वो व्यक्ति जाता है और उस साधु को बोलते हैं कि हे तपस्वी, बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ गांव में, आप यहां से मेरे साथ चलिए और अपने प्राण की रक्षा कीजिए। तो वो साधु जब उनकी व्यक्ति की बात को सुनता है और बोलता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मुझे कोई संकट नहीं आएगा और अगर संकट आ भी जाएगा तो भगवान मुझे स्वयं आएंगे बचाने के लिए, तुम लोग जल्दी से जल्दी निकलो यहां से। और जब ये बात बोलता है तो व्यक्ति को बड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन वो फिर भी एक बार अनुरोध करता है, लेकिन बात नहीं मानने पे व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा के लिए वहां से निकलता है और ठीक तपस्या में वो लीन हो जाते हैं साधु। जब पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, पानी कमर के पास पहुंच जाता है लोगों का, तो लोगों को चलने में बड़ा मुश्किल होता है। और ठीक जब चलने में मुश्किल होता है तो जो रेस्क्यू वाले होते हैं वो नाव लेकर आते हैं लोगों को जान बचाने के लिए और नाव से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ठीक वहीं पे एक रेस्क्यू वाला नाव लेकर तपस्वी के पास, साधु के पास जाते हैं और वहां पे साधु को बोलते हैं, हे साधु महाराज, अब तो अपने तपस्या को छोड़कर अब अपने प्राण की सुरक्षा कर लो, नहीं तो बड़ा मुश्किल आने वाला है। चलो मेरे नाव के पास आओ और चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, अपने आप को सुरक्षित करते हैं। वह व्यक्ति के बात सुनकर साधु भी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा और अगर मुझे कुछ हुआ तो भगवान स्वयं मुझे आएंगे बचाने के लिए संकट से, आप लोग जल्दी से जल्दी निकलो। और यही बात बोलकर वो व्यक्ति टाल देता है। वह इंतजार कर रहा था भगवान का कि भगवान आएंगे और मेरे प्राण को बचाएंगे, मुझे संकट से बाहर निकालेंगे। तो नाव वाला भी क्या करता बेचारा, अपनी प्राण की सुरक्षा के लिए वहां से चलता बनता और लोगों को जान बचाता है। तो वहीं पे जब पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि पानी सर तक पहुंचने लगता है और किसी तरह का व्यवस्था ना होता है तो लोग रेस्क्यू वाले अब हेलीकॉप्टर लेकर लोगों की जान बचाते हैं। हेलीकॉप्टर वाले आते हैं, लोगों को रस्सी फेंक कर लोगों को ऊपर पहुंचाते हैं, ऊपर खींचते हैं और ठीक वहीं पे एक रस्सी साधु के पास भी फेंकता है व्यक्ति और बोलता है कि हे साधु महाराज, रस्सी को पकड़ो, ऊपर आओ और अपने जान को सुरक्षा पाओ।
अपने जान को सुरक्षित करो, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हो। वह साधु महाराज फिर से एक बात बोलकर टाल देते हैं कि रस्सी अपने आप ले जाओ, अपनी रस्सी को वापस ले लो, क्योंकि मुझे अगर संकट आया है तो भगवान स्वयं मुझे आएंगे बचाने के लिए, और क्योंकि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं। ये बात बोलकर उस हेलीकॉप्टर वाले को भी वहां से चला देता है। हेलीकॉप्टर वाले और दूसरे के व्यक्ति को रक्षा करने में लग जाता है और वो तपस्वी वहीं पे बैठे रहते हैं। मतलब वो पानी इस लेवल तक बढ़ रहा होता है कि उसको कुछ समझ नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के ऊपर भरोसा किए हुए वहीं पे खड़ा है। अब पानी का स्तर इस तरह से बढ़ रहा होता है कि पेड़ भी डूब जाते हैं और वहीं पे साधु डूबकर उसकी मौत हो जाती है। जब साधु की मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद जब वो भगवान के पास जाता है तो भगवान से प्रश्न पूछता है। प्रश्न ये पूछता है कि हे प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन आपके तपस्या में, आपके साधना में लगा दिया, लेकिन संकट के समय आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों? जब मैं डूब रहा था तो उस टाइम मैंने आपका इंतजार किया, लेकिन फिर भी आप नहीं आए, ऐसा क्यों? साधु महाराज का बात सुनकर प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अरे मूर्ख इंसान, मैं तो तुम्हें संकट में बचाने के लिए 3 बार गया था, लेकिन तीनों बार तुमने मुझे मना कर दिया। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब ये बात सुनता है तो साधु भी आश्चर्यचकित रह जाता है और बोलता है कि वो कैसे प्रभु? तो भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास 3 बार गया था, जिसमें पहला बार पैदल इंसान बन के गया था और तुम्हें चेतावनी देने का प्रयास किया था अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए। मैंने दूसरा बार नाव लेकर गया तुम्हारे पास तुम्हारे जान को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे तुमने मुझे मना कर दिया। और तीसरा बार मैंने तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर लेकर गया तुम्हारी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे तुमने मुझे मना कर दिया। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी जान का सुरक्षा कैसे करता कोई? जब तुम मुझे इंसान रूपी में नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, अवसर नहीं समझ पाए, मैंने तुम्हें 3 बार अवसर दिया अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया, तो मैं क्या करता? जब ये बात बोलते हैं तो वो साधु बड़ा हैरान रहता है और हैरान होकर पछताता है और प्रभु से क्षमा मांगता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा ही ना जाने कितने सारे ऑप्शन, कितने सारे अवसर हम अपने जिंदगी में हमें भगवान देते हैं, लेकिन हम उसे किसी न किसी कारण बस ठुकरा देते हैं कि मेरे पास अभी ये नहीं है, मेरे पास अभी ये नहीं है, मैं इस चीज के लिए अभी लायक नहीं हूं, और ये बातें बोलकर, ये बहाने देकर मैं उस अवसर को गवा देता हूं। तो क्या लगता है आपको, ये ठीक होता है करना? ठीक वही हाल होता है जो साधु का होता है। तो आज से इस मैसेज के माध्यम से मुझे ये क्लियर करना है और आप सभी को ये क्लियर होना है कि जीवन में किसी भी तरह का अवसर मिलता है और जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में भी अवसर मिलता है या फिर आपको किसी भी बड़ा मुकाम को हासिल करने के लिए एक मौका मिलता है, तो उसे कभी भी ना गवाएं। और हाँ, अगर आपके पास पहले से अवसर पड़ा हुआ है और दूसरे अवसर में नहीं जाना चाहते हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी जीवन में कोई अवसर नहीं हुआ तो एक व्यक्ति कोई लेकर जाता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर, कोई मौका, तो आप उसे ठुकराएं ना, उसे समझने का प्रयास करें, उसे देखें, उसे परखें और उसके ऊपर काम करने का प्रयास करें। क्या पता वही जीवन में आपके लिए काम आ जाए, क्या पता वही व्यक्ति आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाए, क्या पता वही प्लान्स, वही मौका आपके जीवन को सफल बना दे। इसलिए कभी भी किसी चीज को यूं ही ना ठुकराए। जीवन में मैंने पहले भी एक बात बताया, जीवन में कोई भी ऐसा चीज है जो अकारण नहीं होता है, बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का मौका चल कर आता है तो उसका स्वागत करें, दिल से स्वागत करें, धन्यवाद करें। सो आज के वीडियो के माध्यम से यही मैसेज मैं मेरी तरफ से उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी व्यूअर्स के लिए जो अभी तक नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जीवन में कभी भी मौका आता है तो उसको प्रयास करें समझने का, करने का। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास अभी ये नहीं है, हमारे पास अभी ये नहीं है, ये सारा चीज हो जाएगा तो मैं करूंगा, मेरे पास अभी सही वक्त नहीं है। मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आते नहीं है, उसे लाया जाता है। और सही वक्त का इंतजार में आप हजारों मौका गवा रहे हो, ये समझ लो। इसलिए सही वक्त का इंतजार में हजारों मौका ना गवाकर उस मौके का प्रयोग करके सही वक्त का मतलब सही वक्त हम लोग करते हैं और सही वक्त का निर्माण किया जाता है, सही वक्त आता नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए यही एक स्टोरी था
और एक मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और मैं अपने जीवन में कभी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता हूँ, जो मेरे पास होता है मैं उसी से शुरुआत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और यही चीज़ मैं उन सभी भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो किसी सही वक्त का इंतजार न करके आप जिस भी हालात में हैं, जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, वहीं से शुरुआत करें और अपने सपनों के लिए, अपने मुकाम के लिए लग जाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए, कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।